गीता का उपदेश क्या है और यह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। जब कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र में वर्षों पहले युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन युद्ध करने से अपने आप को मना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके सगे संबंधी हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चाहे मुझे राज मिले या ना मिले। मैं भिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप लेकर सामने आए। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम विजयी होगे तो राज करोगे, और अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। इसलिए सामने आओ और युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए तुम आगे आओ और युद्ध करो। तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए और इस तरह से युद्ध हुआ। युद्ध में पांडव विजय प्राप्त कर राज पाट करने लगे। इस तरह से देखा जाए तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़ता है, सत्य की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़ता है, चाहे कितनी परेशानी हो। गीता में यह भी दर्शाया गया है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, फल तो अवश्य मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए हम सभी को इस बात को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। गीता में यह भी दर्शाया गया है कि जो बीत गया है उस पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए, वर्तमान की चिंता नहीं करना चाहिए, जो अभी चल रहा है उस पर विशेष ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है और सनातन धर्म में यह एक महत्वपूर्ण धर्म को दर्शाता है। और यह सिर्फ किसी खास धर्म के लिए नहीं, बल्कि मानव के हित के लिए यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए हम सभी को गीता का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि हम सभी गीता से दूर हैं और जो हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं है। इसलिए कुछ समय निकालकर गीता का अध्ययन कर और उससे कुछ सीख कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।